नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे भाई सारे जने किस बारे में बात करेंगे। हरियाणा के जो मंडल हैं, ठीक है, जो पेपर देखोगे ना एसएससी के, जितने भी सीईटी के पेपर देखोगे ना, या जितने भी सीईटी ना छोड़ो तो हमें पिछले जो हरियाणा पुलिस का हो गया एग्जाम, डी का ग्रुप डी का हो गया, पटवारी का हो गया, ग्राम सचिव का हो गया, सुपरवाइजर के हो गए, जितने भी एग्जाम हुए हैं ना एचसीएस तक के हैं, मंडला के बारे में या कमिश्नरी के बारे में पूछा गया है, यानी पुलिस के बारे में पूछा गया है। भाई ट्रेनिंग सेंटर किस किस हैं, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, कौन से जो मंडल बनाए गए हैं, 6 मंडल हैं, उनमें कौन से जिले आए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों के बारे में हम जिक्र कराएंगे आज इस क्लास में। तो चलो भाई शुरुआत करा बिना टाइम खराब करे और एक बढ़िया सेशन कराएंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहला है भाई, हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं भाई। तो सबसे तमना सारन मेरा है कितने हैं, 6 मंडल हैं भाई। कितने हैं, 6 मंडल हैं। और 2 नए बनाए गए थे, पहले थे शुरुआत में 4 मंडल। कितने थे, 4 मंडल थे। फिर बाद में 2 नए बना दिए, कौन से बना दिए, फरीदाबाद बना दिया और करनाल बना दिया। कब बनाए गए ये, 2017 में बना दिए गए थे। कब बना के दिए गए थे ये, 2017 में ये नए बना दिए गए थे। उससे पहले कितने थे भाई, उससे पहले थे 4 मंडल। अब बनाए कब गए थे, 21 फरवरी 2017 में कौन से बनाए गए थे, फरीदाबाद और करनाल, 2 नए मंडलों का गठन कराया गया था भाई। कौन सा, फरीदाबाद और कौन सा है भाई, करनाल, ठीक है। ये दोनों मंडल कब बनाए गए थे, 21 फरवरी 2017 में ये बना दिए गए थे भाई। फिर के है भाई, अब मंडल हैं तो उनके नाम भी पूछेगा, तर पर मंडल आए जिले भी पूछेगा। तो कौन से मंडल में कौन से जिले आए हैं वो तो हमने बिरा होना चाहिए। तो देखो जो जिला दिया गया है वो तो उसका मैं काउंट होगा ही होगा, उसके अलावा कौन से हैं वो हो रहे हैं। तो सबसे पहला मंडल करनाल। ये नहीं है कि सीरीज में पहला मंडल है ये बना था सर पहले, ये तो 2017 में बनाया गया था। ये बस आपने सीरीज मतलब एक लिखण में आ गया कि भाई आपने लिख दिया पहला नंबर पे कि भाई करनाल। करनाल में कौन से आए, एक तो खुद करनाल आ गया, एक आ गया कैथल और एक आ गया पानीपत। ये किताएँ हैं भाई, ये हैं सारे करनाल जो अपना मंडल बनाया गया है उसमें। फिर आ गया फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कौन से खुद फरीदाबाद भी है, पलवल है और मेवात है। देखो हरियाणा का जो नक्शा देखोगे ना में कुछ इस टाइप का देखने मिलेगा, ठीक है। इब इन ना नोटिस कर लिया करो भाई आड़ा के ना, जिस तरह ये है करनाल, ये कैथल वाला हो गया, ये सॉरी ये इस साइड होगा भाई, ये ना बैक करके ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे पानीपत है, कैथल है और करनाल का एरिया ये कवर करा है भाई। अभी अप्रोक्स लेके चल रहे हैं कि हमने समझ में आ जाए कि भाई हाँ इस टाइप का ये जिले अडाडे होने पहुँच गए हैं, ठीक है। यानी पूरा मैप में देखोगे तो आपने यो ही एरिया देखने मिलेगा भाई। फरीदाबाद है, फरीदाबाद का ये क्षेत्र है, ये आड़े के है, कौन सा है, पलवल भी, मेवात भी और फरीदाबाद भी देखने मिलेगा। ऊपर गुड़गांव रह जाए इसका, फिर या दिल्ली बीच में आ जाए भाई अपने, ठीक है। मोटा मोटी में हमने एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये तरीका है, आड़ा आड़े ये जिले उसके हैं और इस एरिया में भाई फरीदाबाद है तो फरीदाबाद में ये इकट्ठे जिले हैं ना वो दर्शाए गए हैं। तो पलवल और मेवात किस में हैं, फरीदाबाद मंडल में आऊँगे। गुड़गांव में कौन से आऊँ भाई, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आऊँगे। कौन से आऊँगे गुड़गांव में भाई, महेंद्रगढ़, रेवड़ी, ठीक है। रेवड़ी यानी जो रेवती देवी के नाम पर रखा गया था, किसका नाम है, रेवाड़ी का। तो किताब है गुरुग्राम में, गुरुग्राम का नाम है भाई, कमेंट करके एक बार जरूर बताओ कि भाई किसके नाम पर इसका नाम क्या है, गुरुग्राम पड़ा था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना हिसार। हिसार में क्या है भाई, कौन से होंगे, फतेहाबाद, सिरसा और जींदा होगा। कौन सा होगा भाई, हिसार में खुद हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है और जींद किस में होंगे भाई, हिसार मंडल है उसमें होंगे। अम्बाड़ा में कौन से होंगे भाई, पंचकुला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है। अब एक बात बताओ, जो अम्बाड़ा जोन है इसमें जो मंडल है इसमें कौन से आगे, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। अब है तो ये ऊपर के टॉप मोस्ट जिले सारे अपने, ठीक है। अब टॉप मोस्ट है तो इनकी खुद की थमी ये अपनी वे बना सको भाई, ठीक है। कोई मान लेना याद रहता हो तो क्या करोगे, इन एक तो मैप का तरीका याद करना सीख लो कि भाई मैप में देख लिया, मैप में ना देखना पाओ तो क्या लिखोगे भाई, 5 आम यमुना में थे और कुरु यानी कौरव उठा लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से भी 5 आम यमुना में थे और कुरुआ ने
पागे। ठीक है, तो 5 पंचकुला, आमता आम और यमुना में के है नदी थी भाई, यमुनानगर जो जिला का लागन लाग रही है। और कुरु था कुरुक्षेत्र का क्षेत्र, मतलब सॉरी कुरुक्षेत्र था कुरुआ का जो क्षेत्र था उसमें। ठीक है, तो इस टाइप तभी थमी उसने खुद की एक ट्रिक बना सको हो और जिससे याद कर सको हो। परंतु मेरा हिसाब ये है कि थमी एक मैप देखो, सहमित मैप देखोगे ना तो खुद एकदम थारा न्यू रियलाइज हो जाए, हाँ इसमें तो युवा होगा भाई, अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा के कौन से हैं और देख दी तरह समझ में आ जाएंगे भाई। एक फिर है रोहतक जिला अपना। ठीक है, रोहतक मंडल, रोहतक में खुद रोहतक आओ है भाई, झज्जर है, सोनीपत है, दादरी और भिवानी है भाई। ठीक है, तो रोहतक में कौन से हो गए, झज्जर, सोनीपत, दादरी और भिवानी है, ये किस में होगा, रोहतक में। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा भाई, वो है अपना रोहतक मंडल है। कौन सा है भाई, रोहतक मंडल है, वो कौन सा है, सबसे बड़ा मंडल है भाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक 5 जिलों वाला मंडल कौन सा है भाई, तो वो है रोहतक है भाई। सबसे छोटा मंडल, सबसे छोटा मंडल कौन सा भाई, फरीदाबाद। फरीदाबाद में मैंने कौन से बताए थे, पलवल था और कौन सा था भाई, मेवात था। कौन सा था, फरीदाबाद में पलवल और मेवात था। ये छोटा क्यों बताया गया है, क्योंकि भाई जो एरिया वाइज देखोगे ना आप, तो जो पलवल है, मेवात है, फरीदाबाद है, ये हैं सारे हमें छोटे जिले में नाम आओ इनका। ठीक है, तो छोटे जिले के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से के ये छोटे मंडल बताए गए हैं। यदि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सारे में बड़ा मंडल बैठेगा भाई फरीदाबाद। ठीक है, यानी जनसंख्या रेशो देखोगे आप तो फरीदाबाद में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है भाई, तो वो है रोहतक। अब रोहतक क्यों बताया, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो फरीदाबाद बताया था, क्योंकि फरीदाबाद अकेला एक जिले में इसमें है और रोहतक में कितने जिलों की है, ये मंडल की बात कर रहा है पूरा, अकेले रोहतक की बात नहीं कर रहा भाई। तो रोहतक में देखोगे तो हम भिवानी की भी जनसंख्या ऐड होने लग रही है। ठीक है, और कौन से की, सोनीपत की भी ऐड होने लग रही है, झज्जर की भी ऐड होने लग रही है, खुद रोहतक की भी होने लग रही है और दादरी की भी होने लग रही है। तो रोहतक में कौन से थे भाई, झज्जर था, फिर खुद रोहतक हो गया, फिर भिवानी हो गया, फिर दादरी हो गया, दादरी के छत्ती कौन सा हो गया भाई, एक और बताया था मैंने, सोनीपत हो गया। ठीक है, तो ये सारे के हैं भाई, ये हैं सारे मंडल जो रोहतक में आओ थे, रोहतक में जो जिले आओ थे वह सारे किस में हैं, ये रोहतक जिले के मंडल हैं भाई, मतलब रोहतक मंडल के जिले हैं, सॉरी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट अपना राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला। अब वन क्षेत्रफल वाला तो तुमने बेरा सर्वाधिक वन का घनत्व कितना है अपना, अम्बाड़ा में पाया जाए, कित पाया जा भाई, अम्बाड़ा में। तो के है भाई सर्वाधिक वन क्षेत्र भी कित पाया जाएगा, अम्बाड़ा में। फिर है भाई रेंज, पुलिस रेंज कितनी है, मंडला के बारे में तो खत्म हो गई क्वेश्चन, क्यों, अगर उस तो ज़्यादा करवा दे नू पूछ लोगे इस मंडल में पशुपालन ज़्यादा कितना है, जनसंख्या कितनी है, उद्योग धंधे नू तो अपने अपने एरिया के हिसाब से सारे क्वेश्चन था कहाँ भी। परंतु मंडला का अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन उठेंगे वह वही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते भाई। ठीक है, फालतू की रामायण करनी हो तो मैंने बता दियो भाई, मैं और भी लिखवा दूंगा क्वेश्चन तो थमना बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो नेक्स्ट टॉपिक है बात कराएंगे किसके बारे में, राज्य में पुलिस रेंज की संख्या कितनी है भाई, तो वो रेंज कितनी है भाई, पुलिस है 5 रेंज है अपने हरियाणा में, यानी जो जोन बनाए गए हैं पुलिस के वो कितने हैं भाई, वो एरिया कवर करने खातर। ठीक है, तो कौन से हैं, अम्बाड़ा है, करनाल है, रोहतक है, हिसार है और साउथ रेंज है जिसमें कौन से आएंगे भाई, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नू है, ये सारे कितने हैं भाई, ये सारे अपने साउथ रेंज में है। फिर साउथ रेंज में कौन से भाई, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नू है। और कौन सी रेंज है भाई, अम्बाड़ा है, करनाल है, रोहतक है और हिसार है भाई। ठीक है, ये देखो भाई कौन सी रेंज में कितने कितने के है। तो साउथ रेंज में कुल कितने जिले, 4। राज्य का पुलिस रेंज से बाहर किया गया जिला कौन सा है भाई, जो पुलिस रेंज था ये बाहर कर दिया, यानी पुलिस रेंज इसमें काम नहीं करती, वो कौन सा है भाई, अम्बाड़ा है। कौन सा है भाई, अम्बाड़ा है। ठीक है, अम्बाड़ा में क्या है भाई, पुलिस रेंज से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, फिर हरियाणा पुलिस का बारे में क्या है भाई, ये तो रेंज के क्वेश्चन थे भाई। रेंज में ये आएगा कि कौन सी रेंज है, या तो पर नाम पूछ लेगा टोटल कितनी है, या फिर नू पूछ लेगा भाई कौन सी है, या फिर इससे ज़्यादा नू पूछ लेगा भाई साउथ रेंज में कौन सा है। ठीक है, जिले पूछ लेगा, नाम पूछ लेगा या कितने जिले हैं। फिर है हरियाणा पुलिस के बारे में, जो हमारी क्या है, हरियाणा की आन बान शान है, सेवा सुरक्षा सहयोग। क्या है भाई इनका जो लोगो है वो कौन सा है भाई, सेवा सुरक्षा, जो आदर्श वाक्य बोलते हैं जो
ठीक है, वो कौन सा भाई, सेवा सुरक्षा सहयोग है। ठीक है, हरियाणा पुलिस का प्रथम जो आईजीपी है, कौन सा आईजीपी क्या होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। ठीक है, वो कौन थे भाई, श्री BS रोसा थे। कौन से थे, श्री BS रोसा थे, जो प्रथम आईजीपी बने थे भाई, किसके, हरियाणा पुलिस के। कब बने थे, जब हरियाणा क्या हुआ, पंजाब से अलग हुआ 1966 में। ठीक है, प्रथम आईजीपी कौन था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस BS रोसा थे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम डीजीपी कौन था भाई, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी डीजीपी। आपने सिर्फ फुल फिल्म में देखा होगा, डीजीपी साहब ये कर दिया, डीजीपी साहब वो हो गया, डीजीपी को बुलाओ फलाना दिगड़ा, तो वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूरे हरियाणा को कवर करता है। ठीक है, तो कौन थे प्रथम, श्री एस भटनागर थे। कौन थे भाई, श्री एस भटनागर थे, जो क्या थे, हरियाणा के प्रथम डीजीपी थे भाई। ठीक है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हरियाणा का मोटो है, वो पुलिस का क्या मोटो है भाई, ये जो आदर्श वाक्य बोल रहे हो मोटो, वो क्या है, सेवा सुरक्षा सहयोग है। क्या है भाई, सेवा सुरक्षा सहयोग है। ट्रिपल एस है, ये ट्रिपल एस लिख दिया, सॉरी, सहयोग लिख दो भाई इसकी जगह एक। ठीक है, सेवा सुरक्षा सहयोग क्या है भाई, आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा सहयोग है। इसके साथ है हरियाणा के और के कौन से मुख्य प्रश्न बनते हैं भाई, जो हरियाणा पुलिस से क्या आते हैं। तो हरियाणा पुलिस का जो मुख्यालय है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो ये सेक्टर 6 पंचकुला में स्थित है भाई। कहाँ पे है, सेक्टर 6 पंचकुला में बनाया गया है। कौन सा, हरियाणा पुलिस का मुख्यालय यानी हेड ऑफिस कहाँ पे है, हरियाणा पुलिस का पंचकुला में। ठीक, फिर है हरियाणा में कुल पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, तो पुलिस टोटल जिले तो कितने हैं भाई, हरियाणा में 22 जिले हैं। कितने हैं भाई, 22 जिले। अब आप पूछोगे जिले, पुलिस जिले कौन से हो गए, तो दो क्या है भाई, जिला ना होते हुए भी उन शहरों को क्या है, उनको पुलिस जिले की उपाधि दी गई है। तो कौन से हैं भाई नए जिले, वह वो हांसी है, एक मानेसर है। कौन सा है भाई, हांसी और मानेसर ऐसे जिले हैं, मतलब ऐसे पुलिस जिले हैं जो कि जिला ना रहते हुए भी क्या है, ये पुलिस जिले की उपाधि दी गई है। राज्य का प्रथम साइबर थाना है, वो कहाँ पे खोला गया था, तो साइबर हब है, वो कौन सा बोला जाता है, जिला गुरुग्राम बोला जाता है। तो साइबर थाना भी कहाँ पे खोला गया है, वो गुरुग्राम में खोला गया है। ठीक है, अब गुरुग्राम में क्या है भाई, गुरुग्राम के अलग अलग नाम है, मिलेनियम सिटी भी बोलता है इसको। ठीक है, मारुति का नगर भी बोलता है इसको। ठीक है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, गुरु द्रोण की नगरी भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, और भी अन्य इसके नाम है भाई, कमेंट करके मुझे बताओ आप कि गुरुग्राम के इतने कौन कौन से और अन्य नाम रहते हैं। ठीक है, राज्य का प्रथम महिला पुलिस थाना है, वो कहाँ पे बनाया गया भाई, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पे है ये, पंचकुला में, वहाँ पे बनाया गया है महिला प्रथम जो पुलिस थाना है। और गुलाबी थाना भी बनाया गया है इसी के पास में। तो गुलाबी थाना भी कहाँ पे है, ये मनसा देवी जो कॉम्प्लेक्स है पंचकुला में वही है। दोनों दोनों सेम ही है, ये प्रथम महिला थाना और गुलाबी थाना। ठीक है, दोनों कहाँ पे हैं ये, मतलब दोनों एक ही जो अपना ऑफिस होता है उन दोनों का सेम ही है, गुलाबी थाना भी और महिला पुलिस थाना भी मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है पंचकुला में, वहाँ पे है बस स्टैंड के पास। ठीक है, जो पंचकुला का बस स्टैंड है ना, वहाँ के आप उसके बैक साइड देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाई। राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना है, वो कहाँ पे खोला गया है, बाल मित्र, तो कहाँ पे खोला गया है भाई, पलवल में खोला गया है। बाल मित्र क्या होता है भाई, तो बाल मित्र होता है यानी बच्चों की समस्याएं सुनने का, उनका समाधान करने के बारे में। ठीक है, यानी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, उनके मन से जो पुलिस के लेके डर रहता है, या फिर मतलब जैसे बच्चों को डरा नहीं देते, पुलिस आ जाएगी ये कर ले, पुलिस आ जाएगी वो कर ले, मतलब आ जाएगी नहीं ये कर ले, और मतलब कुछ ऐसी छोटे छोटे बच्चों की समस्याएं होती हैं, या कुछ जो बिछड़ जाते हैं बच्चे, उनके लिए एक पीछे हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान नाम से भी चलाया गया था, जो बिछड़े हुए बच्चों को मिलाती है। ठीक है, राज्य पुलिस महिला पुलिस दिवस है, वो कब मनाया जाता है, वो 16 अगस्त को राज्य महिला पुलिस दिवस मनाया जाता है भाई। राज्य में कुल ट्रेनिंग सेंटरों की संख्या कौन सी है, कितनी है भाई, 4 है। कौन से हैं भाई, मधुबन, अब जितने भी बालक लागे हैं भाई पीछे, उन तो पीछे लागे थे, मोस्ट ऑफ तो हमने देखा होगा मधुबन में गए थे, कुछ सुनारिया भी करके आए हैं, कुछ बौंडसी है भाई ये। ठीक है, बौंडसी भी गए थे, और कुछ हिसार। तो मधुबन पड़ता है, ये कहाँ पे है, करनाल जिले में है। कहाँ पे है ये, करनाल में है। सुनारिया है रोहतक में। ठीक है, सुनारिया तो जानते भी होंगे कि एक वो बाबा थे फेमस डेरे वाले, वहाँ उनको वहाँ यहीं पे रखा गया था। और पौंडसी है, ये है भाई गुरुग्राम में। कहाँ पे है ये,
गुरुग्राम में, ठीक है, और हिसार में प्रॉपर हिसार में है। तो ये 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं और हिसार में क्या है, महिलाओं की या लड़कियों की ट्रेनिंग करवाई जाती है भाई। ज़्यादातर क्या है, हिसार में एकमात्र महिलाओं की ट्रेनिंग कहाँ पे करवाई जाती है, वो हिसार में करवाई जाती है, ठीक है। मधुबन कहाँ पे, करनाल में, सोनारिया कहाँ पे है भाई, रोहतक में, और पौंडसी कहाँ पे है, ये है भाई गुरुग्राम में। 4 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। फिर देखो भाई, राज्य का एकमात्र महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे है, हिसार। मैंने बताया था तरती कि भाई एकमात्र राज्य में जो महिलाएं थी ट्रेनिंग कराई जा है वो कित कराई जा है, हिसार में कराई जा है। इसके अलावा जो बाकी के 3 हैं वो सारे किसकी कराओ हैं, हमें वो कराओ हैं सिर्फ जो पुरुष हैं या लड़के हैं उनकी करवाई जाती है, जो ट्रेनिंग पुलिस के द्वारा करवाई जाती है वो, ठीक है। हरियाणा में महिलाओं पुलिस थानों में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है, मोस्टली वो त्यौहार नहीं मनाया जा है। एकमात्र जो त्यौहार है वो कौन सा भाई, रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो क्या है बड़े धूमधाम से महिला थानों में बनाया जाता है। कौन से बनाया जाता है भाई, महिला थाने हैं उनमें बनाया जाता है। फिर देखो भाई, ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब करी गई थी, तो 13 अप्रैल 2017 में शुरू करी गई थी। कौन सा ऑपरेशन दुर्गा था कि भाई, तो ऑपरेशन दुर्गा है वो क्या था कि भाई जो लड़कियां ने छेड़ा करते, कई बार देखा होगा था, हमने कॉलेज में जाओ था, वहीं बाहर स्कूल हम जाओ हो, तो कई लड़के, मैं सब ने गलत नहीं कर रहा, पर कुछ लड़के हो हैं जो कि हैं भाई, कुछ लड़के हैं वो बाइक लेके ना अपना अंडी जाएंगे, लड़कियां थी बेचारियां थी गलत बोलना या फिर उन थी कुछ मतलब अपशब्द कह देना, तो उन थी बचाने खातर, ठीक है। यानी वो ऐसी हरकत ना हो, कुछ ऐसी घटना ना हो। और एक समय पर क्या हो गया था, रेप केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उन मद्देनजर रखते हुए क्या कराया गया था, ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत करी गई थी, ताकि जो महिलाओं का उत्पीड़न है, यानी महिलाओं थी जो भी कोई पीड़ा कर रहा है, यानी उन थी दुख दर्द दे रहा है या किसी प्रकार की शिद्ध है भाई, ठीक है, ठीक है। तो उन की है रोकने खातर किसकी शुरुआत करी गई थी, ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा, ठीक है। कब, 13 अप्रैल 2017 में। फिर है सीसीटीवी चालान पुलिस सेवा राज्य के किस जिले में शुरू करी गई थी, तो पहली बार प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो ये है, और ई चालान सेवा शुरू करी थी, कौन सी करी थी भैया, मतलब जो सीसीटीवी था क्या हो गया, सीधे अगला दौर भेज दिया कर दे, चालान काट के न मैसेज आंदा फोन पे भाई 13 यो नंबर था कट रहा है, तो वो कड़ा था शुरू करी गई थी, यमुनानगर जिला था शुरू करी गई थी भाई, ठीक है। ई चालान सेवा है वो कड़ा था शुरू करी गई थी, वो गुरुग्राम से शुरू करी गई थी भाई। ई चालान के देखा हुआ था हमने कि जो अपने पुलिस वाले हैं उन दौरे एक मतलब जिस तरह एटीएम के हो नहीं कोटाले रखा करें, उस टाइप की मशीन रखे हैं, गाड़ी का नंबर भरया उस चलान पढ़ दें उड़े के उड़े, तो वो क्या था, ई चालान सेवा थी जो कड़ा शुरू करी गई थी, गुरुग्राम जिले में शुरू करी गई थी भाई। फिर है उसके बाद है हरियाणा में 100 नंबर सेवा का मुख्यालय खोला गया था, वो कड़े खोला गया था भाई, वो पंचकुला में खोला गया था, कड़े खोला गया था पंचकुला में। 100 नंबर जो सेवा है, हम 100 नंबर 112 डायल करो आजकल, यो भी कड़े खोला गया है पंचकुला में है, ठीक है। फिर है भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर है वो कौन सा है भाई, वो है 1064, कौन सा है भाई, 1064 है, जो कि है भ्रष्टाचार के लिए सरकार ने जारी कराया गया था। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास ना भाई लाइक कर दो, सारे जने शेयर कर दो एक बार, और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई नए हो, क्योंकि मैंने पूरी क्लास काट दी, ईब तई पढ़ा पढ़ा के न नू ने के ये थारती कि भाई थम लाइक करो, पर ईब जरूर एक बार कमेंट करके जरूर जाइए कि नो बताइए किसी क्लास लगी, और बढ़िया बढ़िया कंटेंट खातर हमने फॉलो करी रखो, ठीक है। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई क्लास के साथ, ठीक है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खा पी के, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।